चलिए नतीजों पे ही फोकस करेंगे और दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आने वाले हैं। क्या कुछ अनुमान लगा के चल रहे हैं इस बार हम सौमित सरकार ये पूरी जानकारी हमारे लिए लेकर आए हैं। सौमित बताइए। अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो एक डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है कि ऑन क्यू नंबर्स बेटर होंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो O2C और जो गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस है उसमें थोड़ी बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। अब रेवेन्यू पे अगर आप देखेंगे तो वो भले ही 5% डाउन हो, कंपनी की जो एबिटा है वो करीब 8% से ज़्यादा होगी, मार्जिन 15.5% के आसपास आएंगे और नेट प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो 17% ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस हायर हो सकता है। अब रिटेल बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 8% का रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और एबिटा करीब 7% से हायर हो सकता है। O2C सेगमेंट जो है उसका एबिटा करीब 6% से ग्रो करेगा और जो गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस है उसके एबिटा में करीब 22% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड ऑन सिक्वेंशियल बेसिस। अब अगर आप देखेंगे तो सिक्वेंशियली ये क्वार्टर बेटर है, क्योंकि O2C सेगमेंट में जो एक्सपोर्ट टैक्स था वो SEZ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उस पे से उठा दिया गया था और रिलेटिव बेसिस पे अगर हम देखें तो विंडफॉल टैक्स जो थे वो भी कम थे। उसी के साथ थोड़ा बहुत जो गेन्स है इस सेगमेंट के वो लोअर पेटकेम प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। बट गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हायर प्राइजेस और हायर प्रोडक्शन के कारण एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और आखिर में अगर हम रिटेल बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे भी जो बेनिफिट है वो इंक्रीज्ड फुटप्रिंट, इंप्रूवमेंट इन फुटफॉल्स और ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण रिटेल सेगमेंट का भी परफॉर्मेंस ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस अच्छा आने की एक्सपेक्टेशंस है रिलायंस इंडस्ट्रीज से। अमित, लेकिन जियो को लेकर क्या अनुमान है, उसके नतीजे कैसे आएंगे? बात करें तो वहाँ पर रेवेन्यू करीब 4% हायर हो सकता है, एबिटा में 6% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, मार्जिन्स करीब 52.1% आ सकती है, नेट प्रॉफिट 5% से हायर हो सकता है। बट जो की नंबर है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र उसमें सिर्फ 2% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जबकि सब्सक्राइबर बेस में अगर हम देखें तो ये थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर होगा जहाँ पे सब्सक्राइबर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है रिलायंस जियो से, बट जो ग्रोथ की नंबर है वो लोअर होगी पिछले 2 क्वार्टर से। और उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो एबिटा जो कंपनी की है वो भी सिक्वेंशियल बेसिस पे ग्रो इसलिए कर रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत रेसिडुअल बेनिफिट्स आएंगे, लोअर स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस के, और उसी के साथ जो आरपू ग्रोथ होने के कारण 2% आरपू ग्रोथ जिसके हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं उसके कारण भी कंपनी की एबिटा हायर हो सकती है। अब पैट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो थोड़ी बहुत लोअर साइड पे है, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट जो है इस क्वार्टर में वो हायर आ सकता है कंपनी का, क्योंकि कंपनी ने कुछ स्पेक्ट्रम खरीदे थे और स्पेक्ट्रम ये ऑक्शन में जो खरीदे थे उसके कारण फाइनेंस कॉस्ट हायर हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो की थिंग्स जिस पे हमें नज़र रखनी होगी, सबसे पहले है नेट डेट के नंबर जो कंपनी के आ रहे हैं, उसी के साथ जो कंपनी ने डीमर्जर की बात की थी जियो फाइनेंशियल के, तो उस पर क्या अपडेट है उस पर नज़र रखनी होगी। कमेंट्री क्या आ रही है आरपू को लेके और क्या ट्रैजेक्टरी रहा है जियो फाइबर को लेके, उस पर ध्यान रखना होगा रिलायंस जियो और रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट में। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित हमें बताने के लिए कि क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से। जो इनका OTC कारोबार है उस पर तो नज़र रहेगी और जियो के नतीजों का अनुमान भी हमने आपके सामने रखा। और इसके अलावा एक बार शेयर प्राइस के मूवमेंट की अगर हम बात करें तो अजीत, कई समय से हम एक गिरावट का शिकार देख रहे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज को, पर हाल फिलहाल बीते 2-3 दिनों से थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश ज़रूर कर रहा था। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं है, पर नतीजों से पहले क्या कुछ ट्रेडिंग रेंज में आता दिख रहा है रिलायंस का शेयर? सृष्टि, देखिए इनफैक्ट 1-1.25 साल हो गए हैं हमको स्टॉक को एक रेंज में ट्रेड करते हुए देखते हुए, जो कि 2750-2800 अपर बैंड है और करीब 2350 का लोअर बैंड। तो ऑलमोस्ट आप लोअर बैंड के पास ट्रेड कर रहे हैं रिजल्ट से पहले, तो डेफिनेटली एक उम्मीद बनती है कि इस बार भी शायद इसको रिस्पेक्ट करे और एक रिकवरी देखने को मिले। बट क्योंकि अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बिकॉज 2550-2560 का जोन है वहां पे काफी ज्यादा मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं। मेरे हिसाब से कोई डिप मिलता है अगर आपको 2400 के अराउंड का, तो डेफिनेटली वहां पे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए इसको लॉन्ग पोजीशन, बट थ्रू ऑप्शन स्ट्रैटेजी, जैसे कि आपने अगर 2400 की कॉल को बाय किया, 2500 की कॉल को शॉर्ट किया, तो एक बुल कॉल स्प्रेड बना के आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। और एज ए इन्वेस्टर तो डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हैं इन लेवल्स पे, क्योंकि इस लोअर बैंड के पास ही है जो हमने बताया 2350 के पास ही, जब तक वो होल्ड कर रहा है तब तक पोटेंशियल रहेगा कि दोबारा से आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। ठीक है, रिलायंस पर अजीत का ये व्यू 2480 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 2455 रुपए के आसपास से ये शेयर फिर से थोड़ा सा देखने की रिकवरी की कोशिश में लगा हुआ है।